देखिए, हम उनके बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनके पास कोई प्रत्याशी हो तो हम जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिफारिश करेंगे। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। सभी दलों की तैयारियां जोरों पर है और अभी 2 गठबंधन बनकर तैयार है। एक विपक्षी इंडिया गठबंधन तो दूसरा एनडीए गठबंधन। वही सुगबुगाहट तीसरे गठबंधन को लेकर भी चल रही है कि तीसरा गठबंधन भी जल्द बन सकता है। जी हाँ, मायावती की यूपी उत्तराखंड छोड़कर बाकी कुछ राज्यों के क्षेत्रीय दलों से बात हो रही है, जिनको साथ लेकर मायावती तीसरा गठबंधन बना सकती है। लेकिन मायावती जिनके साथ गठबंधन करेंगी, जिन भी पार्टी के साथ, वो पार्टी यूपी उत्तराखंड की नहीं होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पार्टियों को छोड़कर बाकी कुछ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को मायावती साथ लेकर तीसरा मोर्चा बना सकती हैं, ये कहा जा रहा है। वहीं इस बीच बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर एक बड़ा बयान देकर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए कहा कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनके पास कोई अच्छा प्रत्याशी हो तो हम जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करके उनको टिकट दिलवाएंगे, लेकिन उनको प्रत्याशी का नाम बताना होगा। क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ओवैसी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। उनके पुराने बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को लेकर वो क्या कहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए शिवपाल यादव को। देखिए, हम उनके बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनके पास कोई प्रत्याशी हो तो हम जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिफारिश करेंगे। देखिए, हम उनके बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनके पास कोई प्रत्याशी हो तो हम जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिफारिश करेंगे। तो शिवपाल यादव को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि वो ओवैसी का सम्मान करते हैं और प्रत्याशियों का नाम बताए वो अखिलेश यादव से बात करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अभी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना वो एनडीए के साथ है ना ही इंडिया के साथ है। वैसे एनडीए के साथ जाने से तो ओवैसी कई बार साफ इनकार भी कर चुके हैं, लेकिन शिवपाल यादव के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में वो ओवैसी को भी देखना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात की जाए तो वो ओवैसी को भरोसा है कि उनको मुसलमानों का और दलितों का वोट मिलेगा। लेकिन तमाम चुनाव में ओवैसी लड़े, रिजल्ट भी आपने देखा कि कितना दलितों का वोट, कितना मुसलमानों का वोट ओवैसी को मिला। जी हाँ, शिवपाल ने ओवैसी के उस बयान पर यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक सपा के लिए सिर्फ दरी बिछाने का काम करेंगे। उनके इसी बयान पर शिवपाल ने कहा कि वह ओवैसी का काफी सम्मान करते हैं, कोई उचित नाम हो तो वह बता सकते हैं, फिर वो अखिलेश यादव से बात करेंगे। आपको बता दें कि ओवैसी इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं है। उनके बयान एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी आते रहते हैं और अक्सर वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए भी नजर आते हैं और उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम का भी आरोप लगता रहता है कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। जब भी वो कोई चुनाव लड़ते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का वोट बैंक ज्यादा है, तो उनके ऊपर हमेशा यह आरोप लगता है कि विपक्ष का नुकसान करने के लिए, खासकर समाजवादी पार्टी का नुकसान करने के लिए ओवैसी चुनाव मैदान में उतरते हैं।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के तहत अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी है। हालांकि एआईएमआईएम लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी अन्य दल से गठबंधन करने को पूरी तैयारी के साथ तैयार है। अब तो शिवपाल यादव ने भी ये साफ कर दिया है। वही गठबंधन को लेकर ओवैसी की पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में किसी से भी गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही पार्टी की गठबंधन को लेकर किसी राजनीतिक दल से कोई बातचीत चल रही है। वही एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, यानी कि बीजेपी को छोड़कर सभी दलों के दरवाजे खुले हैं। और इसके साथ ही आसिम वकार ने यह साफ शब्दों में कहा था कि बीजेपी को छोड़कर हम किसी दल से गठबंधन करने को तैयार है, फिर चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस। लेकिन ओवैसी की पार्टी अक्सर मायावती की तारीफ और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती आई है। तो राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि ओवैसी मायावती के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन इतना आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि मायावती ने तो साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन करेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के बाद वो गठबंधन कर सकती है, किसी भी दल का साथ वो दे सकती है। लेकिन हाल ही में पार्टी की तरफ से जो बयान आया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पार्टियों को छोड़कर कुछ राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मायावती गठबंधन कर सकती हैं। तो अब देखना ये होगा कि ओवैसी आखिरकार मायावती के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर किसी और दल के साथ ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाकर वो शामिल होंगे। वहीं ओवैसी ने भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर कहा था कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि मायावती की पार्टी बीएसपी और उत्तर भारत और महाराष्ट्र की कई पार्टियां इस गठबंधन में शामिल नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से आगे बढ़ाने के लिए कहा है और तीसरा मोर्चा बनाकर कई दलों को शामिल कराने के लिए भी कहा है। ओवैसी के इस बयान से लगता है कि तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन भले ही शिवपाल यादव ने कहा हो कि ओवैसी अच्छे नेता है, वो प्रत्याशियों के नाम बताए, वो अखिलेश यादव से बात करेंगे, लेकिन वही ओवैसी लगातार इंडिया गठबंधन पर हमला भी बोलते आए हैं। इससे पहले उनसे पूछा गया था कि अगर इंडिया गठबंधन आपके लिए दरवाजे खोल दे तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें ना ऐसी महबूबा की जुल्फों की जरूरत है और ना उनकी बाहों में जाना है, ये बहुत खतरनाक महबूबा है। ओवैसी ने कहा था कि एक तरफ महबूबा है तो दूसरी तरफ महबूब, एक तरफ दुकानदार है तो दूसरी तरफ चौकीदार, उन्हें किसी के साथ भी जाना पसंद नहीं है। और एक सवाल और आता है कि क्या ओवैसी यूपी में इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ देंगे, क्योंकि उन पर बीजेपी की बी टीम का आरोप हमेशा से लगता आ रहा है। यूपी में जाति समीकरण की अगर बात करें तो अगर सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज का वोट किस तरफ जाएगा, यूपी की जब भी बात होती है तो ये सवाल जरूर आता है। यूपी मुस्लिम जनसंख्या के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर 20% के करीब मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में इस वोट बैंक का वोट रहता है और बीते कुछ समय में बीजेपी ने भी मुस्लिमों के एक वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास किया है। लोकसभा के लिहाज से बात करें तो 80 में से 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% के करीब है और इसी तरह 6 सीटें ऐसी हैं जहां ये 50% से भी ज्यादा बैठते हैं। तो ओवैसी अगर अकेले लड़ते हैं या तीसरे मोर्चे में शामिल होते तो सपा कांग्रेस बसपा का खेल वो बिगाड़ सकते हैं। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।